कभी कभार उसको ऐसे अपने फिल्मों के बारे में ही लगता है, मेरी फिल्म इतने कैसी चली, तो अभी भी खूबसूरत तो नहीं दिखते, कम गंदे दिखेंगे। फिर हम ये ऐसे ऐसे करेंगे तो हमको अच्छा लगता। तुमने आंसर दे दिया, वो टीचर कहते हैं वेरी गुड, चलो दे ताली। आपसे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? अरे हमारी इमेज तू कैसे तय कर सकती है? सही है गलत है ये मैं तय करूंगा ना। हाय, मेरा नाम यशी है और आज जो मेरे साथ में गेस्ट मौजूद हैं, वेल इन्हें इंट्रोडक्शन की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर पहले गेस्ट से शुरुआत करते हैं। इनके पास में भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है और एक ऐसी लेगेसी है जिससे कोई भी compete नहीं कर सकता है। प्लीज वेलकम नाना पाटेकर सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? और अब बारी आती है हमारे दूसरे गेस्ट की, जो कि हैं बॉलीवुड के द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरेक्टर, आइकॉनिक हैं, जिन्होंने गदर, गदर 2, तहलका, अपने जैसी आइकॉनिक मूवीज दी हैं। प्लीज वेलकम अनिल शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरा इतना बड़ा ऑनर है आप लोगों के साथ में बात करना, मैं लिटरली कांप रही हूँ, पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। सर कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक है बेटा। नाना सर, मैंने मतलब बचपन से लेकर अब तक इतनी सारी रिसर्च करी है आपके काम को लेकर के, एंड मेरे घर में सब आपके इतने बड़े फैन हैं। पर अगर हम थिएटर की बात करते हैं, आपके स्ट्रगलिंग डेज की या फिर आपकी लर्निंग डेज की बात करते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि आप पानी और ग्लूकोज बिस्किट पे सर्वाइव करते हैं। नहीं वो तो ठीक है यार, वो हर एक की अपने वो वक्त होता है, वो तो चलता है। लेकिन थिएटर ने बहुत जिंदगी बहुत बदलाव आ गया। थिएटर एक ऐसी चीज है कि जहाँ हमारी भाषा में रोकड़ा हिसाब होता है जी। अच्छा लगा तो लोग सराहना करते हैं, नहीं तो उठ के चले जाते हैं। फिल्मों में वो पता नहीं चलता। और थिएटर में शुरुआत में हमें सुलभा देशपांडे, अरविंद देशपांडे, विजय मेहता, रमाकांत देशपांडे ऐसे लोग मिले। इसकी वजह से एक वो रास्ता तय होता है ना, नहीं इस तरफ जाना है हमें। और उसके बाद वो स्मिता पाटिल की वजह से हम फिल्मों में आए। हालांकि हम थिएटर में खुश थे, तो उन्होंने कहा नाना एक ये ऐसा मीडियम है कैमरा जो एक ही वक्त इतने लोगों के पास तुम पहुंच सकते हो। तो ना चाहते हुए भी हम आ गए और फिर बाद में यही रह गए। सर, गदर के टाइम से आप नाना सर को कास्ट करने का सोच रहे थे, ऐसा हमें पता चला है। तो ये वनवास अब जाकर के कैसे खत्म हुआ है? इनको मनाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो 20-30 सालों से इनके साथ काम करना चाह रहा था। हालात परिस्थितियों से नहीं हो सके, कई बार सब्जेक्ट नहीं समझ आए, कई बार मैं दूसरे कलाकारों के साथ बिजी हो गया। तो नाना सर के पास जाना है, अप्रोच करना है और इनको हाँ करानी है। ये ऐसा नहीं है कि मैं सोच के बताऊंगा। इनका कोई सेक्रेटरी नहीं है, अच्छा कल बताएंगे, परसों बताएंगे। इनको डायरेक्ट ही फोन करो, किसी तीसरे को फोन मत करो। कहानी सुनेंगे, उसी वक्त ही हाँ कहेंगे, उसी वक्त ही ना कहेंगे। ये ऐसे बंदे नहीं है जो कहेंगे आज की तरह अच्छा मैं 2 दिन में सोच लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। मैं एक पूछता हूँ कि या आजकल एजेंसीज तय करती है ना जी आपको? सर, अगर उनके साथ में पूरा लमाजमा भी चलता है 10-12 लोगों का। नहीं मतलब ये एजेंसीज क्या है, मुझे काम करना है जी। सही है गलत है ये मैं तय करूंगा ना, क्योंकि पीआर भी इन्वॉल्व होता है जो डिसाइड करते हैं कि आपकी इमेज के लिए ये सही है। अरे हमारी इमेज तू कैसे तय कर सकती है? इमेज क्या होती है? इमेज कुछ नहीं होती। तुम्हें अगल बगल में जो हो रहा है उसके ऊपर तुम्हारा ये होना चाहिए ना। मुझे अगर टिप्पणी करनी है राजनीति पर जी, तो मैं उस तरह की फिल्म करना पसंद करूंगा ना। सर आपकी तरह सब दबंग नहीं होते हैं, बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट साउंड करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली आज के एक्टर्स। लेकिन वो तुम्हें देखो, हमारी प्रॉब्लम क्या है जी। हमारे पास ये एक शस्त्र है, कैमरा, फिल्म है, जिसके जरिए हम बोल सकते हैं। आजकल तो तुम्हारे वो ये अपना सोशल मीडिया आ गया, लेकिन फिल्म जितना काम करेगी ना, जितना आप यहाँ बयां करोगे वो ज्यादा पहुंचता है। इसलिए प्रकाश झा जिस तरह की फिल्में करता है वो राजनीति पर आधारित होती है, तो मुझे उसका हिस्सा बनना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम समझते हैं एक बार हमने ये सही लगा दी यहाँ तो हमारा काम हो गया। नहीं, 5 साल में अगर कुछ गलत होता है हमारे सामने तो उसके बारे में आवाज उठाना बहुत जरूरी है। हम वो करते नहीं है और सिर्फ आपस में
पार्टियों में, नहीं यार ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। हर कोई चाहता है कि वो बोले, मैं नहीं बोलूंगा। अनिल सर, इतने टाइम से आप हैं इस इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं कुछ तो क्रिएटिव ब्लॉक आता ही होगा, तो उसको कैसे क्लियर करते हो आप? देखिए ऐसा है, आप रोज सुबह उठते हैं, हाँ अखबार पढ़ते हैं, हाँ वो दिन आप जिंदा हैं, जी पिछला दिन आपका चला गया। जी। अगर पिछले दिन को आप छोड़ना जानते हैं जी। तो कभी ब्लॉक नहीं आ सकता। वाह। मुझे पता ही नहीं 20 साल पहले, 25 साल पहले क्या हुआ, मैं उन स्मृतियों में जाता ही नहीं। जो घट गया सो घट गया। नाना सर भी इसी बात में बिलीव करते हैं, जो घट गया, जो फिल्में बन गई सो बन गई। आज क्या है, आप वहां खड़े रहोगे तो आज आप खड़े नहीं हो पाओगे। क्योंकि ऐसा बहुत सारे डायरेक्टर्स का क्रिएटिव प्रोसेस भी होता है ना कि वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, अलग अलग क्रिएटिव। नहीं, मेरा क्या है ना, मैं घर में अपने बच्चों के साथ बहुत खेलता हूँ, बहुत गप्पे मारता हूँ, बहुत हम लोगों में बहुत अच्छी बिटिया मेरी है, वो छोटी है कैरविना, उत्कर्ष है, वो तो है ही। तो हम लोगों में बहुत गप्पे बहुत होती है। वो अपनी चीजें बताते हैं, मैं उनको अपनी चीजें बताता हूँ। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नया नया आया था तो नेहरू सेंटर में और कई जगह फेस्टिवल चलते थे, तो हम भी कुर्ता और जीन्स पहन के, झोला पहन के वहां जाया करते थे। वो भी एक नया बुखार था। तो सर वहीं से आप इंस्पायर हुए कि मुझे भी फिल्म मेकिंग में नहीं जाना नहीं, फिल्म मेकिंग का तो मेरा पता नहीं मैं कब कैसे इंस्पायर हुआ, मुझे भी नहीं ये मालूम। इतना मॉडेस्ट आंसर है ना कि मुझे पता ही नहीं कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ। हो गया, बस हो गया, फिल्मों का शौक आ गया। पिताजी फिल्मों में थे। पिताजी फिल्मों में आ गए थे, तो उनके पास गीता दत्त जी, के.एन. सिंह साहब, अभय भट्टाचार्य, टुनटुन, ऐसे बहुत सारे लोग आया करते थे। तो मैं देखता था ये कौन लोग हैं, क्यों इनके पास लोग आते हैं, मुझे यहीं जाना है। वो वहां से पता नहीं क्या हुआ, फिर पापा, गीता दत्त जी मेरे पापा को बॉम्बे ले आई। पापा को भी एस्ट्रोलॉजी का काफी था, फिर वो सुखचंद्र कंपनी में काम करते थे। फिल्म से जुड़े थे पिताजी? और फिर फिल्म से जुड़ गए पापा मेरे। सर, लिखने से क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ऐसा मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा है कि आपने कहा कि आप अपने डायलॉग्स लिखते हैं हाँ। ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और वहीं पर दूसरी तरफ कुछ एक्टर्स को प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े बैनर्स देने पड़ते अपना हैं। तरीका है। मुझे लगता है जब मेरे डायलॉग हो जाते हैं तो 50% मेरा काम हो गया। जी। तो इम्प्रोवाइज कर सकते हो आप अलग तरीके से। नहीं, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। अगर आप अपने वर्ड ढूंढ रहे हैं, मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा था, तो वो आपके चेहरे पे आ जाता है। तो वो मजा नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कन्विक्शन नहीं होता। तो मुझे लगता है डायलॉग तो मुझे बिल्कुल अपने खून में वो घुसने चाहिए। तो हम अभी कभी कभार मैं इसको कहता हूँ ना कि पुरानी जो फिल्में थी 30, 40, 35 साल पहले की, तो वो लिखा हुआ वैसे होता है कि वो अंदर जाके वो बच जाता है। तो मैं था, चल लेकर अपनी नाव चले, चंदन चांदनी के गांव चले, इंद्रधनुष की बहती धारा, उसके पार तीसरा किनारा, इस सफर में और कोई नहीं, ये सफर है बस मेरा तुम्हारा। अब किस दस्तक का है इंतजार, जब तुम्हें पुकारता हो प्यार और सामने हो सपनों का संसार। चल चल पूर्वा, चल लेकर सपनों के नाव चले, चंदन चांदनी के गांव चले। अब ये 35-40 साल पुरानी फिल्म है, अमोल पालेकर ने थोड़ा सा रोमानी हो जाए। तो वो कमलेश पांडे ने लिखे हुए डायलॉग इतने कमाल के थे, तो उसका एक रिदम था, तो बोलते हुए वो तो जहन में घुस गए। लेकिन ये वहां सामने रख के अगर तुम, तो वो नहीं आएगा। तो वो तुम्हारे आंख में आना चाहिए, आंख में वो इमोशंस आने चाहिए, ये नहीं कि वो मैं पढ़ रहा हूँ वो आना चाहिए। तो वो जैसे होता है। लेकिन सबसे पहले इस हसीन नाज़नीन के खिदमत में अपने अकीदत का नाचिस तोहफा पेश करने की इजाजत चाहूंगा। तो वो वर्ड कहाँ ढूंढने हैं, वो अंदर है, वो आ जाते हैं वैसे। तो वो मैं समझता हूँ, एक बार लिखो, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार लिखो, एक बार अंदर गए फिर वो कागज की जरूरत नहीं होती। और बड़ा अच्छा लगता है पहला टेक जब ओके बोलते हैं ना, बहुत अच्छा हो गया, वो सुनने में भी बड़ा मजा आता है। वो बच्चे जैसा होता है ना, मैं बताऊं, और वो तुमने आंसर दे दिया, वो टीचर कहते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। तो उस वेरी गुड को सुनने का वो खत्म नहीं होता, उम्र कितनी भी हो। और मैं जैसे वो कल कहा ना, वो अख्तरी बाई का, बेगम अख्तर बाई, वो गा रही थी जी। और उनकी कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद किसी ने ताली ही नहीं बजाई, हमेशा इतनी तालियां बजती थी। तो उनके तबलची थे, उन्होंने कहा अख्तरी भाई आज किसी ने ताली नहीं बजाई, बिल्कुल सन्नाटा है। तो उन्होंने कहा इसी सन्नाटे के लिए तो जीते हैं हम, सामने वाला भूल गया ताली बजाना, इससे और क्या चाहिए। वाह। आप किस बात का हिस्सा होना चाहते हो,
मैं जब गांव खेड़े में वहाँ रहता हूँ, अब वहाँ का टेम्परेचर है 8, तो वहाँ तुम रहो ना, सुबह पंछी जगाते हैं, फिर गायें हैं, मुझे लग रहा है मैं छुट्टी लेके कुत्ते घर चली हैं, तो वहाँ जाऊंगी। और मिट्टी है। मेरा पोता आया था गांव में, तो उसकी प्लास्टिक की बाल्टी थी, उसमें मिट्टी भर रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है रे? तो कहता है मैं मिट्टी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मिट्टी देखने को नहीं मिलती उसको। अब हमारी सड़कें सब ऐसी हो गई, सीमेंट सब जगह, छोटा सा बच्चा वो मिट्टी लेके जा रहा है। तो मुझे बड़ा, मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि कितनी बचपन में हमने मिट्टियां खाई हैं भाई। हाँ मिट्टी खाते थे बचपन में हम हाँ लोग। हाँ, अब वो टपली फिल्म बढ़ती ऐसे टपली। बकवास बनाते हैं, मिट्टी खाते हैं। यार कमाल। अनिल सर, ऐसा नाना सर के लिए कहा जाता है कि इनसे बहुत सारे डायरेक्टर्स डरते हैं, तो ये सत्य है या फिर ये नहीं, मैं myth सच है? कहता हूँ, हम सेट पे गए ना, हाँ 4 घंटे या 8 घंटे का काम है हमारा, 2 घंटे में जी। खत्म होता था, ताकि डिस्कशन नाम की कोई चीज ही हमारा नहीं थी। इनके साथ कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं से, ये कैमरा लगाओ तो सीधे कैमरे के सामने रेडी होके आते थे, हाँ भाई क्या है, और शॉट लगा होता था, शॉट देते थे। जितने डिस्कशन हुए इनके शूटिंग से एक दिन पहले शाम को हुए या स्क्रिप्ट बनने के दौरान हुए, और ये एकदम टोटल प्रिपेयर आते थे, ये प्रिपेयर आते थे तो दूसरे एक्टर भी सब प्रिपेयर होते थे। क्या ये बात, मतलब आपने क्योंकि बहुत क्लोजली अभी इनके साथ में काम किया है, और जितना भी हमने सुना है इनसे बहुत सारे डायरेक्टर्स डरते हैं, तो डरना चाहिए कि? इनसे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि डरना तब चाहिए इनसे जब आप रॉन्ग कर रहे हैं। जब आप राइट कर रहे हैं, आप हक के पथ पर हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ में बहुत यकीन रखते हैं, जो है मुंह पे बोलते हैं। और इसीलिए आप सीन है, आप अगर वेलकम बना रहे हैं तो वेलकम जैसे सीन है तो उसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वनवास बना रहे हैं तो वनवास जैसे करेक्टर को, दीपक त्यागी करेक्टर को पकड़ के आप करेक्ट चल रहे हो तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो फिल्म, आप जिस तरह का किरदार इनके साथ लेके जा रहे हैं, उस तरह का किरदार के साथ अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम पे ये आएंगे, कोई प्रॉब्लम, रात को आपको शाम को खाना भी खिलाएंगे। मेरे तो बाल भी बनाते हैं, मुझे बिखरे रहते थे, बोले देखो अभी भी काट के आया हूँ, एकदम के सामने काट के आले पड़ते हैं बाल। मैं आया रूम में आया, मैंने कहा भैया सबसे पहले तू बाल काट दे, नहीं तो आते ही ये बाल बोलेंगे बाल क्या। नहीं, जितना है हमारे पास बचा उतने में हम खूबसूरत तो नहीं दिखते, कम गंदे दिखेंगे हम, हमारा इतना ही है ना। सर, मैं आपकी बात को है ना अपने डे टू डे बेसिस में से कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी को थोड़ा करना है, तुम खूबसूरत तो नहीं दिख रहे, बट थोड़े कम गंदे दिख रहे हो। हाँ, मैं दाढ़ी भी इतना बड़ा था, आधा तो चेहरा ढक जाता है ना, तो आधे कम गंदे दिखते हैं। इसको भी बोला मैंने दाढ़ी बड़ा। तो जब से हम लोग दाढ़ी काटने नहीं दे रहे हैं। अबे इसने अच्छी खासी चिकनी, आपको मालूम नहीं है एक बात, ये मॉडलिंग करते थे पहले। अनिल सर, आपको एक मर्फी रेडियो मालूम जी है? बिल्कुल। उसमें एक बच्चा था, देखो ऐसे ये नहीं, मजाक नहीं, इन्होंने मॉडलिंग की है वो। ये ऐसे जो है ना, सर क्या वो बात इनकी है? मॉडलिंग सर है। मेरी फिरकी ले लो। नहीं, वो फिर की मजाक नहीं, तू पूछ ले किसी को भी, वो मैं दिखाता हूँ बाद में। वो एकदम ऐसे एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा, मासूम सा जो है ना, इतने बड़े ट्रांजिस्टर के ऊपर वो। कभी कभार उसको ऐसे अपने फिल्मों के बारे में ही लगता है, मेरी फिल्म इतने कैसी चली, तो अभी भी उसे मालूम नहीं होता। एक होता है ना कमर्शियल एंगल होता है, मैं इस तरह से करूंगा तो ये ऐसी बिकेगी, वैसे वो कुछ नहीं। जो जेन्युइनली उसको लगता है कि नहीं ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए। मैंने कभी भी सर आपका ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि जैसे बहुत सारे मूवीज के प्रमोशंस होते हैं कि 400 करोड़ कर गई, 300 करोड़ कर गई। आप स्लाइस ऑफ लाइफ मूवीज बनाते हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, तो ऐसा कभी वो हमारे, मतलब आज के जमाने में उसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। किसी चीज का आपको डर लग रहा है कि मेरे हाथ से चली जाएगी, तो आपको नहीं होता है वो कि मैं भी जरा, मेरी तो मूवीज अच्छी कर ही रही है। 40-45 साल तो भगवान ने दे दिया इंडस्ट्री में, हमें गुजर ही गए। 19 साल की, 18 साल। 40-45 साल नए हैं इंडस्ट्री में। मैं बिल्कुल नया हूँ, बिल्कुल सही बात की आपने, 40-45 साल नया हूँ, क्योंकि मैं अभी तो मुझे तो आज भी ऐसा लगता है मैं अभी इंडस्ट्री में आया हूँ। और आज जब फिल्म रिलीज होती है तो ऐसी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। गदर के टाइम पे भी मैं नाना साहब को बोलता था, सर ये क्या बता, चलेगी नहीं चलेगी, ये बोलते थे चलेगी तेरी। उत्कर्ष के 2 गाने दिखाए ना, मैं थोड़ा आई वाज बिट इनक्विजिटिव के ये बच्चा मेरे साथ काम कर रहा है तो मैं देखूं तो सही ये क्या करता है। अगर वो मुझे सही नहीं लगता तो मैं इसको ना बोल देता। तो मैं गया था दूसरे वजह से। वो गाने देखे उसने, इतने बेहतरीन गदर के गाने जो है,
देखो सनी और अमीषा, उनकी एक बैकग्राउंड थी, वो स्टार थे, वो ऑलरेडी लेकिन ये बच्चा जो है बिल्कुल नया, और उनके एब्सेस में वो स्क्रीन होल्ड करना उसमें उतना वक्त, वो 40-45 कमाल का किया उसने। तो मैंने उसको कहा ये फिल्म बहुत चलेगी, बहुत चलेगी। नहीं मुझे मालूम नहीं, अरे वैसे डरपोक है तो वो होना भी चाहिए। वो करने के बाद मैंने किया वही सही है। अब देखो सबसे अच्छी बात अनिल तेरे फिल्म में कोई नंगापन नहीं होता, कोई गंदी बात नहीं, कुछ नहीं, क्लीन सिंपल। मैं हमेशा चाहता हूँ मेरी फिल्म मेरी माँ देखे तो वो कभी ऐसा ना मेरी तरफ देखे। मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म मेरी बहन देखे, मेरी बेटी देखे, बेटा देखे, बीबी देखे, या मेरी कोई बुआ की बेटी देखे, दोस्त तेरी कोई बोल। या कोई भी देखे, हाँ। तो वो उसको आंखें ना झपकनी पड़े। कई बार पिक्चरें होती हैं कि हम बच्चों की ऐसे आंखें बंद कर देते थे, या बच्चे छोटे, तो वो ना हो। परिवार के साथ फिल्म देखो। मैं चाहता हूँ ये परिवार, सिनेमा जो है ना पूरे फैमिली का मीडिया है, तो पूरे फैमिली के साथ फिल्म आए। बांद्रा से वर्सोवा तक की फिल्म ना बने, बल्कि पूरे भारतवर्ष की फिल्म बने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। नहीं भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया का ये प्रॉब्लम है। ये जो हमारी रिलेशनशिप, ये जो बनवास तो पूरी दुनिया की फिल्म है, 600 करोड़ लोगों की कहानी है, क्योंकि हर घर में बनवास है। हर आदमी हर बच्चा बड़ा होगा, और हर बूढ़ा जो एक दिन बच्चा था, तो पूरे रिश्तों की कहानी है, और ये रिश्ता हर घर में है 600 करोड़ लोगों में। रोल हमारे अलग हो जाते हैं ना, आज मैं तेरी माँ हूँ, कल तू तुझे मेरी माँ बनना पड़ेगा, वो तो बनना ही है, करना ही पड़ेगा। धुंधले हो जाते हैं हम, बूढ़े हो जाते हैं, चल नहीं सकते, फिर वही बचपन वापस आ जाता है। तो वो जिम्मेदारी बनती है बच्चों की, कुछ बच्चे संभालते हैं, कुछ बच्चे नहीं संभालते हैं। मैं इसको वो मजाक में मैंने बोला कि मैंने कहा ये तूने वनवास भी नहीं, इसके पहले गनवास करता था, अभी वनवास किया उसने। बोलने वाली थी वनवास और गनवास दोनों में। तू बोलने वाली थी, चलो यार अपना, चलो दे ताली। इनफैक्ट अनिल सर आप दोनों तरीके से मारते हो, इमोशन से भी मारते हो और ऐसे भी पिटवाते हो गुंडों को। नहीं इसमें वो इमोशन से मारा है ना, हमारा क्लाइमैक्स देखो, हमें मैं बार बार देखता हूँ, हालांकि मैंने किया है, फिर भी मुझे लगता है कि ये जो अप्रोच है मारने का, जो ये वो मुझे बहुत पसंद आया। और लोगों को भी, अरे ये क्या तरीका है, लोगों को लगेगा कि अभी ये ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, और ये बंदा जाके जो कहता है, मुझे बड़ा बड़ा सुकून है। और इसने उस बात के लिए ऑब्जेक्शन नहीं ये बराबर है, लेकिन ये इतना होना चाहिए, जो चाटा है वो इतना ना होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। मैंने कहा वो आ जाएगा, उधर करें। 4-5 कैमरे लगे थे हमारे, और पूरा 15-10 मिनट का सीन है। नाना सर ने बोला मैं एक ही फ्लो में बोलूंगा, तू अपने कैमरे लगा ले। मैंने कैमरे लगाए, पूरा 10 मिनट का सीक्वेंस है। तो बट एक फ्लूइडिटी होती है ना, आसानी से हो जाता है। तो वो, और जब वो सीन खत्म हुआ, ये ऐसे रिलीव्ड हुए कि चलो अब सब निकाल दिया मैंने। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट लॉन्ग। एक पर्टिकुलर रोल है, 8 महीने पहले, फिर वो शूटिंग के दौरान, सो इसलिए कोई लेट आता है तो मैं बहुत चिढ़ता हूँ, ताकि मुझे वो निकाल देना है। चलो एक बार निकल गया, आई एम रिलीव्ड। सर आपको ऐसा लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है, जिनको हम जेनजी कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? जेनजी बोलते हैं सर उन्हें। अच्छा, उनको अप्रोच करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि वनवास मूवी के बारे में अगर हम बात करते हैं सर, तो इनका जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, तो उस पर कुछ लाइट डालना चाहेंगे सर आप? देखिए ये रियल लाइफ से करेक्टर तो इंस्पायर्ड नहीं, लेकिन सारे करेक्टर्स आजकल कथाओं में कोई ऐसा रियल करेक्टर नहीं है जो कि दीपक त्यागी जो प्ले कर रहे हैं उसको हमने पोर्ट्रे किया है। लेकिन हाँ, घर घर में बनवास है, घर घर में ऐसे किरदार है। बाकी नाना सर ने जो परफॉर्मेंस की है वहाँ, वो ज़रूर अपने जीवन के जीवंत करेक्टरों से इंस्पायर होके, उनके दुख सुख लेके उसमें दीपक त्यागी के करेक्टर में इन्होंने पिरोया है, और ऐसा सुंदर पिरोया है कि जिस जेनजी जनरेशन की आप बात कर रही हैं, वो जेनजी जनरेशन कहेगी कि भारत में मतलब एक ऐसा एक्टर पैदा हुआ।
हमने एक ऐसा एक्टर देखा, उसको विटनेस किया, जो क्योंकि नाना सर बहुत मुश्किल से पिक्चरें करते हैं, तो वो बेचारे महरूम रह गए हैं इनकी पिक्चरों को देख के, इनके मीम्स देख के बहुत खुश हैं। जो जनरेशन है, मेरे को जो डिजिटल डाटा वालों से, एजेंसियों से जब मैं बात जी, करता हूँ, तो जी। आजकल बोलते हैं कि भाई 14-15 साल से लेके 25 साल में नाना बहुत पॉपुलर है। जी। इनको लोग हंस के पागल हो जाते हैं जी, इनकी मीम्स देख जी, के। बिल्कुल। इनफैक्ट नाना सर, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, एक बहुत ही फेमस सीन आपका ट्रेंड हो रहा है ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पे आप कांच को देख करके तिलक लगा रहे हो, उसके नीचे लोगों ने लिखा हुआ है, फर्स्ट यू शुड लव योरसेल्फ लाइक नाना पाटेकर डज। उस आदमी का वो जहन ये है कि भाई मुझे जो कुछ बनाया है मैंने जी। बनाया, जी तो मैं अलग किसी की पूजा क्यों करूं, अपनी ही करूं। तो मैं तो अपनी ही पूजा। सर वही, मतलब उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि यू शुड लव योरसेल्फ हाउ नाना पाटेकर लव्स हिमसेल्फ। लोगों के लिए वो ये भी जो विसंगति है, कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो अपने सिवाय दूसरा कुछ दिखता नहीं, वैसे वो कैरेक्टर था। तो उसको लगता है मैं ही कुछ हूँ दुनिया में सबसे बड़ा, भगवान से भी बड़ा हूँ। तो ऐसे होते हैं बहुत से। बट सर आज की जनरेशन में, या नॉट इन जनरेशन बट इन जनरल लाइफ में, आपको लगता है कि अपने आप से प्यार करना जरूरी है या नहीं? प्यार करना जरूरी है बेटे, तू नहीं अपने से प्यार करेगी तो बाकी के लोग करते हैं नहीं करते वो छोड़ो यार। मैं तो अपने से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं, तू क्या मेरे बारे में कहती है उससे ज्यादा मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, क्योंकि मैं अपने से झूठ नहीं बोल सकता, तुझसे झूठ बोल सकता हूँ। तो वो आईना जो है वो बरकरार होना चाहिए अपने घर में, जो तुम्हें टोके कि ये तुमने सही किया, ये गलत किया, तो उसके लिए वो तुम खुद ही होते हो, अपने टीकाकार होते हो, क्रिटिक तुम होते हो। तो वो बहुत जरूरी है। प्यार करना बिल्कुल सही है अपने आप से, लेकिन टोकना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए माँ, पिताजी, बड़ा भाई या बहन होनी नहीं, कोई जरूरी नहीं। खुद होगा, अपना बाप खुद बनो, अपनी माँ खुद बनो, भाई बनो, दोस्त बनो, तो अकेलापन महसूस नहीं होता। सर आप कन्विंस कैसे हुए इस मूवी के लिए? क्योंकि अनिल सर ने मेंशन जब किया सुनते अभी। हुए, कहानी सुनते हुए या जी, जिस्ट जो भी जी। है, एक बेसिक, मुझे लगता है मैंने जो फिल्म की है वो हर एक ने देखनी चाहिए। वो सबके लिए होनी चाहिए, वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई सबको अच्छी लगनी चाहिए। ये जो मीडियम है उसके जरिए हम जो समाज की विसंगति है उसको उजागर करोगे। सिर्फ एंटरटेनमेंट मैं भरोसा नहीं करता, मुझे लगता है उसके साथ वही बात, सीरियस बात है, वो एक हंसी मजाक में आप कह दो ना, लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो इस फिल्म का हिस्सा होते वक्त मुझे लगा कि ये सब देखना पसंद करेंगे, और ये हर घर की कहानी है, ऐसे नहीं है कि मेरे है इसके है, सबकी घर की कहानी है, वही है। और जैसे ही आप आइडेंटिफाई करते हो उस कहानी में, नहीं मैं हूं वहां, ये मेरे घर का है, तो वो आपको अच्छी लगने लगती है। तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा हाँ चलो करते हैं। फिर रहती बात, तुम्हारे साथ काम कौन कर रहा है, पैसे दे रहे हैं कि नहीं। हाँ नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, तो लेकिन पैसे की बात बाद में आती है, पहले तुम्हें पसंद है कि नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं उससे। फिर और डिस्कशन पैसे पे नहीं होता, स्क्रिप्ट पे होता है। पैसे जो बोले वो बोले, खत्म। लेकिन तुम्हारा काम होता है वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन जो है वो पूरी जान डाल दो उसमें। हम तो इन्वॉल्व थे, जब से लिखना शुरू हुआ तब से हम उसमें थे। तो 8, 9, 10 महीने का वो पीरियड था, तो हम साथ में थे। तो स्टेज पे जाने के बाद कोई डिस्कशन तो था ही नहीं, जाओ काम करो निकलो। तो वक्त भी कम लगता है, 40 दिन के जगह हमारे 28 दिन में हमने खत्म कर दिया। 12 दिन तेरे कम लगे, 12 करोड़ कम लगे तुम्हारे, तो वो शेयर तो करेगा नहीं, लेकिन खैर। सर एक मैसेज जो कि आप लोग देना चाहेंगे उन सारे लोगों को जो कि इस वक्त आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं? मैसेज ये है कि ये देखना तू, यही मैसेज है ये पूरी फिल्म जो है ना। और सबसे अच्छी बात है कि हंसते हंसते है, ये नहीं कि वो ऐसे मरियल चेहरा करके, वो नहीं है। मैं वो मिसाल देता हूँ कि आनंद कैसे फिल्म थी, हमें तो मालूम है दिमाग में कि ये बंदा मरने वाला है, लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते हंसते, और हम चाहते थे कि नहीं वो वक्त ना आए। तो उस तरह से अगर कहानी बताओ ना, लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं, और बिल्कुल हंसते हंसते, आपको पता भी नहीं चलेगा अरे बाप रे ये कर। और अंदर से तो इतनी, एक बहुत संस्कृत शब्द है, विदीर्ण हो जाती है, पूरी तरह टूट जाते हो ना। तो वो ये फिल्म तुम्हें ये करेगी।
अव्वल तो मैं कभी प्रमोशन को जाता नहीं, मुझे सही नहीं लगता। सर आपको जरूरत का है? नहीं, जरूरत अभी आपने कहा कि नहीं जाना पड़ता है आज के दिनों में, तो लेकिन तुमने काम बहुत अच्छा किया है, तो तुम्हारा पहला दिन है ना, दूसरे दिन से शुरू होगा। ये पहले दिन के लिए ये प्रमोशन होता है, दूसरे दिन के बाद तो मतलब वो लोगों ने देखा है, वो तो पब्लिसिटी एक दूसरे को मैं बड़ा खुश हूँ, इसलिए हूँ ये इसमें मुझे नाचने को मिला, फाइट करने को मिला, मुझे गाने को मिला, मैंने गाना गाया, सब कुछ करने को मिला, वो तो सभी होता है, फुल टूस एंटरटेनमेंट है फिल्म, तो वो सब करने को मिला। नाचना है तो नाचना है। और एक होती है ना, पहले एक शर्म आती थी, यार हमें नाचना नहीं आता, हर एक का अपना एक तरीका है, अगर हम ये ऐसे ऐसे करेंगे तो हमको अच्छा लगता। तो मैं अभी मुझे वो जो लगती थी वो जवानी में जो शर्म, नहीं यार हमसे ये नहीं होगा, ये कर, अभी वो नहीं लगता, वो तो मैं तो बिल्कुल छूट जाता, मजा आता है। फुल टू नाना सर जैसा एंटरटेनिंग बंदा कोई नहीं हो सकता, सेट पे हंसाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मतलब आपने ये मिथ तो ब्रेक कर दी कि नाना सर से डरना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, प्यार करना चाहिए इनको, ये प्यार करने वाली चीज है। नहीं बाबा देखो, अभी हम काम के लिए साथ में बैठे हैं जी, अगर तू अपना काम नहीं जानती जी, या मैं नहीं जानता, सर मैं तो पास हुई कि नहीं हुई? मैं पास हुई कि नहीं? बिल्कुल पास हो गए बेटे, बिल्कुल। लव यू, लव यू। Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. It was pleasure having you on the show, and thank you so much, sir.